आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है नारद मुनि के अद्भुत कार्य। आखिर कौन है देवऋषि नारद? किस कार्य के लिए उनकी उत्पत्ति हुई? वे कितने शक्तिशाली हैं? जैसा कि प्राय दिखाया जाता है कि नारद मुनि केवल झगड़े करवाने और उकसाने का कार्य ही करते थे। क्या सच में वे ऐसे ही थे? उनके बारे में एक एक तथ्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। विभिन्न पुराणों में नारद जी के 7 से अधिक प्रमुख जन्मों का वर्णन है और उनके ये सभी जन्म एक ही मनवंतर में नहीं हुए हैं। पुराणों में जो स्थान नारद जी का है उतना लोकप्रिय और कोई चरित्र नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि भगवान ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पिछले जन्मों में कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ा था। नारद मुनि जी श्री हरि की भक्ति में उन्मत्त होकर भूमंडल में भ्रमण करते हुए उनके नाम पदों का कीर्तन करने लगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने और विवाह करने के लिए कहा था, किंतु नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, महामते, ये व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि यह शोक और मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूंगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें लाख समझाया, लेकिन देवऋषि नारद ने उनकी बात नहीं मानी। तब गुस्से में भरे हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जीवन भर अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कुपित होकर श्राप देते हुए कहा कि दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी उपब्रहण नामक गंधर्व हो गए। वह एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। कहते हैं पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे, उपब्रहण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें अपने रूप पर बहुत घमंड था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। तब उपब्रहण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आया। ये देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उस उपब्रहण को श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से उपब्रहण का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते थे। 5 वर्ष की आयु में उसकी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद उस बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं एक दिन जब वह बालक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, तब अचानक उसे भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी, जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस घटना से नन्हे बालक के मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा जाग गई। निरंतर तपस्या करने के बाद एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उस बालक को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वह उनके पार्षद के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेगा। अपने अगले जन्म में यही बालक ब्रह्मा जी के औरस पुत्र कहलाए और पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं सृष्टि में लगातार खबरों का प्रचार करने वाले नारद मुनि जीवन भर अविवाहित रहे। सत्संग के प्रभाव से नारद ब्रह्मा पुत्र हुए। तदंतर पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो
भूतल पर विचरते हुए वे श्री हरि के पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनेंद्र नारद वैष्णव में श्रेष्ठ, श्री हरि के प्रिय और ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए नारद जी इलावर्त खंड में गए। वहां वेद नगर नामक नगर है। इस नगर को जोगी नारद जी ने देखा। वहां जिसको भी नारद जी ने देखा वह विकलांग था। वहां की स्त्रियों और पुरुषों को अंग भंग देखा। उन सबको देखकर नारद मुनि ने कहा कि ये क्या बात है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं और शरीर दिव्य हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ। आप अंग भंग कैसे हो गए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सभी दीनचित होकर बोले, महर्षि हम लोग राग हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम नारद है। वह मुनि बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरण करता है। उसके ताल स्वर से रहित गानों बिगानों से हम सब अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और रागों से हंसते हुए बोले कि रागगण मुझे शीघ्र बताओ कि नारद मुनि को किस प्रकार से स्वर और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सकें। रागों ने कहा कि अगर सरस्वती देवी नारद जी को संगीत की शिक्षा दे दें तो वे ताल से गाना सीख पाएंगे। उनकी यह बात सुनकर नारद सरस्वती जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत शुक्र गिरी पर चले गए। वहां उन्होंने 100 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत शुक्र का नाम छोड़कर नारद गिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। नारद की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री सरस्वती जी वहां आई। तब वहां नारद जी ने उनसे मांगा कि मुझे स्वर ताल का ज्ञान दीजिए जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि और अद्भुत संगीतज्ञ हो जाऊं। तब प्रसन्न होकर बाग देवता ने महात्मा नारद को स्वर ब्रह्मा से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागनी लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। सरस्वती देवी ने नारद जी को संगीत शिक्षा दी। इसके उपरांत नारद जी गंधर्व नगर में गए और तुम गुरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर में वीणा बजाते हुए श्री हरि के गुणों का गान करने लगे। नारद जी तुम गुरु के साथ करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। वहां श्री कृष्ण के सामने नारद जी ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहर की सराहना करते हुए जल रूप हो गए। उस समय उनके शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्म द्रव्य के नाम से लोग जानते हैं। नारद जी की एक कथा राजा दक्ष से जुड़ी हुई है। राजा दक्ष को अपनी पत्नी आसक्ति से 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी ने भी राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि इन सभी राजकुमारों को देवऋषि नारद ने मोक्ष के मार्ग पर चलना सिखा दिया था। इसके बाद राजा दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने इन सभी राजकुमारों को भी मोक्ष की शिक्षा दी और सांसारिक मोहमाया के बंधनों से दूर रहने का पाठ पढ़ाया। जब दक्ष प्रजापति को यह ज्ञात हुआ कि उनके सभी पुत्र नारद मुनि की बातों में आकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं, तो वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए और वे आवेश में भरकर नारद से बोले, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हम पर बड़ा अत्याचार किया है।
तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। तुम तो हमारी वंश परंपरा का विच्छेद करने पर उतारू हो रहे हो। नारद जी के इस कृत्य से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने महर्षि नारद को श्राप दे दिया कि वह कभी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं सकेंगे और हमेशा ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे। देवऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया वार सह लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण से नारद जी को माया का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जी ने नारद पंचरात्र की रचना की है। वे भक्ति के आचार्य हैं। इनके 84 भक्ति सूत्र भक्तों के लिए कल्पतारु हैं। यूं तो नारद जी ने कई महान कार्य किए हैं। इनकी सूची बना पाना असंभव सा है। उन्हीं में से उनके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। वे नारद जी ही थे जिन्होंने वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वेद व्यास जी को महाभारत रचने की प्रेरणा भी नारद जी ने ही दी थी। नारद जी ने राजा प्रचीन रही को आत्मज्ञान, जीव ईश्वर का स्वरूप का उपदेश देते हुए कहा कि जीव का सखा ईश्वर है, आत्मा निर्गुण है, स्वयं प्रकाश है। देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अनुसार नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी को कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से देवी भगवती का ध्यान करने का सुझाव दिया था। तब व्यास जी ने कैलाश पर जाकर देवी पराशक्ति की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें शुकदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। वे नारद जी ही थे जिन्होंने कंस को ये कहकर सचेत कर दिया था कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। देवऋषि नारद की यह बात सुनकर कंस को यह निश्चय हो गया था कि देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव जी को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कारागार में डाल दिया था। कंब रामायण के युद्ध कांड के अनुसार एक समय रावण ने नारद जी से ओम का अर्थ बताने के लिए कहा और जब नारद ने उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया तो रावण ने नारद जी को धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जीभा को ही काट डालूंगा। उस समय नारद जी ने रावण को श्राप देते हुए कहा था कि एक दिन तुम्हारे यह 10 सिर ही कट जाएंगे। वह नारद जी ही थे जिन्होंने द्वारका में जाकर श्री कृष्ण को बताया कि बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे यह बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के एक मूसल को जन्म देगा, जो आगे चलकर जदुवंश के विनाश का कारण बना। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को ऐसी विद्या का ज्ञान दिया था जिससे वे केवल 7 दिनों की साधना से ही विद्याधरों के राजा बन गए। ऐसे ही ना जाने कितने महान कार्य देवऋषि नारद द्वारा किए गए हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।